Jungle. ऑफिस बेरर्स आने वाले दिनों में जो बीएमपी इलेक्शंस हुआ और वार्ड कमिटीज़ हुआ, बूथ कमिटीज़ हुआ, उसकी तैयारी और आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए और जो भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक मीटिंग बुलाए थे, करीबन 2-2.5 घंटे डिस्कशन हुआ। सीनियर लीडर आके अपना राय बताए। तो कुल मिला के जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से सईद साहब की लीडरशिप पे एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। MIM इज़ ए बी टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इनका जो है अंडरस्टैंडिंग है ताकि ये मुसलमानों के वोट को डिवाइड करे ताकि बीजेपी जीत के आए। सो फाइनली से इट इज़ ए बी टीम ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, एक सवाल है, ये MIM जब बेंगलोर में आई, पिछली बार भी आई थी, लेकिन इस तरह कोई सभाओं में उनका नाम नहीं लिया गया था कांग्रेस में। तो क्या इस बार MIM के घंटे कदम लग रहे हैं कि कुछ कांग्रेस को नुकसान कर पाएंगे? बिहार जो है, बिहार में महाराष्ट्र बिहार में एग्जाम्पल्स है। वहाँ जाकर काफ़ी सीटों में डिवाइड कर दिया उन्होंने, काफ़ी सीट में हम लोग हार भी गए। तो जब समझ में आता है कि किस तरह जो है उन लोग साजिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो है MIM जिसका इन्वॉल्वमेंट है, तो बिल्कुल वो हमारे सेक्युलर वोट्स को डिवाइड करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि बीजेपी के साथ मिले जुले हैं। इस मीटिंग का मौजू यही था कि आने वाले दिनों में जो बेंगलोर शहर में जो BBMP का कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन आएगा, उसमें कैसा हम लोगों को तैयारी करना है, कौन हमारे खिलाफ ताकतें रहेंगे, कौन से ताकतें वोटों का बंटवारा करेंगे और कौन हमारे सामने खड़ा रहेगा। उन तमाम चैलेंजेस को लेके क्या तैयारी करना, कैसा तैयारी करना, कैसा हम लोग को मोबिलाइज करना, कैसा सेकुलर वोट को डिवाइड होने नहीं देना और किस तरह से हम लोग को आने वाले दिनों में सिर्फ BBMP में नहीं बल्कि आने वाले असेंबली के जो चुनाव रहेंगे उसमें भी किस तरह से एक होके हम लोग को जाके कांग्रेस पार्टी को जिताना है और मजबूत करना है। इस पे लेके आज काफ़ी बातचीत हुई है। इसमें ये भी लोगों ने अपनी बात रखी कि छोटे छोटे पार्टियां, जो कोई हैदराबाद से एक पार्टी आती है, कोई कोस्टल कर्नाटका से एक पार्टी आती है, ये पार्टियां आके अक़लियतों को वर्गलाना, अक़लियतों का माइंड डाइवर्ट करना और ऐसे ऐसे सवाल रखना जिससे जो है काउंटर मोबिलाइजेशन प्रदेश में या बेंगलुरु में जो हो सकता है, ऐसे सवाल रखना, ऐसे हरकतें और ऐसे काम करने वाले हैं। पास्ट में भी इसी तरह किए हैं, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, देश के कोने कोने में ये पार्टियां जाके हमारा वोट बांटना, डिवाइड करना और भारतीय जनता पार्टी जैसे ताकतों को मदद करने का काम किए हैं। उसको भी लेके हम लोगों ने हमारे वर्कर्स में, हमारे लीडर्स के बीच में बात रखे हैं, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करे हैं और ये वर्कर्स और ये लीडर्स आने वाले दिनों में गली गली फैल जाके हमारे अक़लियत कम्युनिटियों के नुमाइंदों को, लोगों को, आवाम में जो है बेदारी फैलाने का ये लोग काम करेंगे। तो आपके पार्टी के लीडरों को अपनी जानिब खींच रहे हैं? हमारे पार्टी के लीडरों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। वे हर चुनाव में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, अलग अलग एजेंडा होता है। तो इस आने वाले चुनाव में, चाहे वो BBMP का हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन का हो, चुनाव क्या होगा, राजनीतिक माहौल क्या है हमारे देश में और कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी पावर में रहने से कर्नाटका में खासकर क्या मुसलमानों को और दूसरे अक़लियतों को क्या नुकसान हुआ है, किस तरह से स्कॉलरशिप्स कम हुए हैं, किस तरह से अलग अलग स्कीम्स ख़त्म किए हैं, किस तरह से वक्फ बोर्ड में काम करने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से हर जगह अड़ंगे लगा रहे हैं सरकार के तरफ से। ये तमाम चीज़ों को हम लोग अपने वर्कर्स को और लीडर्स को इस तमाम चीज़ों के लेके एजुकेट कर रहे हैं ताकि ये लोग जब अवाम में जाएं पूरी तरीके से डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ अपनी बात रखें। MIM के बारे में MIM इज़ कांग्रेस पार्टी के लीडरों को बीजेपी खरीद रही है। इसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेहनत मुर्गे की, अंडा फ़कीर का। मेहनत हम लोग करके उनको लीडर बनाते हैं
बीजेपी वाले पैसा देकर उनको ख़रीद कर अपना झोला पिनाने की कोशिश करते हैं। कि जो एमआईएम की बात चल रही है, एसडीपीआई की बात चल रही है, सलीम साहब ने अभी कहा कि बीजेपी की बी टीम है, 100% दोनों बीजेपी के बी टीम है। और एमआईएम के जो मौलाना यहाँ पे आते हैं शेरवानी वेरवानी पहन करके, इनका मामला ऐसा है कि ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी है। ज़रा आंध्रा में जाकर के हैदराबाद में उनके बारे में रिपोर्ट लेकर आई है, उसके बाद पता चलेगा कि इनकी लीडरशिप कैसी है। सब लोगों को बुला करके यहाँ पे इन सब लोग हमारे लीडरों से बात करवाया, उनको एक नसीहत दिलवाई कि आने वाले दिनों में एमआईएम के साथ कैसा काम करना, कैसा बिहेव करना, एसडीपीआई के साथ कैसा बिहेव करना, और बीजेपी को आरएसएस को रोकने के लिए क्या तरीके से हम लोगों को काम करना, ये सारा डिस्कस हुआ है। ये घर से आप माइनॉरिटी में काम कर रहे हैं, आज तक आपको यहाँ पर हिम्मत करी है, आपको एमएलसी आज तक प्रस्तुत नहीं की है, और हाल ही में सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में जो है आपका जो आपका मेरा होता क्या के बारे में मुझे कांग्रेस पार्टी में झाड़ने का काम दिए तो भी करता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गों और दोस्तों और बहनों, आज जो हम लोगों का प्रोग्राम था ये बहुत ही अहम प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम हमारे साथियों में, कांग्रेस के हर वर्कर में, हर एक साथी के अंदर एक ऊर्जा पैदा करने के लिए, एक आपस में एकता और अखंडता पैदा करने के लिए प्रोग्राम था। और माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से प्रोग्राम बहुत ही कामयाब हुआ। और मैं ये कहूँगा कि साहब ये हमारे साथियों को जगाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उम्दा प्रोग्राम था। और सब मिलके मैं तो ये कहूँगा कि कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्न कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्न कलाम से होगी। ज़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी और फ़िक्र के अहतमाम से होगी। हमारे हजरत कहा करते थे कि बंदगी से हमें तो मतलब। मैं ये कहूँगा दोस्तों बुजुर्गों कि इन्होंने जो जीएसटी से पूरे मुल्क को गोया के चरमरा दिया है, और पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों में और पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस खेत से दहका को मुयसर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहका को मुयसर न हो रोज़ी, उस खेत की हर खुश है गंदुम को जला दो। लिहाजा मैं तमाम कांग्रेसियों से और तमाम अच्छे व्यक्तियों से ये कहूँगा कि वो आएँ, सब मिल के पार्टी को आगे कामयाब करें, ताकि पूरे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में हर एक व्यक्ति सुकून से, अमन से, आसानी से रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे माइनॉरिटी के ऑफिस बेरर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के और वर्कर्स हैं, जो उनको एक मैसेज देना था कि आने वाले जो बीबीएमपी के इंतखाबात हैं और जो प्राइस हाइक हो रहा है डेली बेसिस पे, वो डीज़ल का हो, एलपीजी का हो, या तुम्हारा और जितने भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो इसके सिलसिले में एक मुहिम चलाना था। हमारे जो केपीसीसी के सदर हैं जनाब डीके शिव कुमार साहब ने एक पुकार दी है, कि एक आवाज़ दी है कि ये साल जो रहेगा वो संघर्ष का साल रहेगा और संगठन का साल रहेगा। तो उस लाइन पर चलते हुए हमारे केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रामलिंगा रेड्डी साहब और जनाब सलीम अहमद साहब ने एक मैसेज दिया है कि लोग ब्लॉक में जाएं, वार्ड में जाएं, और जितने भी वोटर्स हैं तो उनको ये इसका नॉलेज दें कि ये जो चल रहा है, जो किसानों के ख़िलाफ़ चल रहा है या जो आवाम के ख़िलाफ़ चल रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाएं।